नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। बातचीत का सिलसिला हमने अपने ब्रांच मेंबर्स के साथ शुरू किया हुआ है और इसी कड़ी में फरीदाबाद ब्रांच से हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता बेदी जी, जिनसे हम जानेंगे उनके कहानी, उनके किस्से, उनके अनुभव, अभी तक का क्या रहा है उनका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का सफर। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका वीएनकेसी में। मैम, किस तरह से शुरुआत हुई थी आपके सफर हाँ, की, मैंने कब अभी ज्वाइन आपको किया बताया था? ऐसे ही ज्वाइन किया था मैंने। जी तो केसरी क्लब अखबार से ही पढ़ के मैंने फिर जटवानी साहब को फोन किया। जी, पंजाब केसरी पंजाब अखबार को पढ़ केसरी के। किया, पंजाब केसरी मेरे घर में आती है तो मैं पढ़ती रहती थी। मैं सिर्फ वही चीज पढ़ती थी पंजाब केसरी का कि कब प्रोग्राम है, बुधवार का तो मैं छोड़ती नहीं थी जी तो पंजाब केसरी पढ़ के फिर मैंने जटवानी भाई साहब को फोन किया। तो फोन करके उन्होंने फिर मुझे बताया कि मीटिंग होगी, पेपर में आएगा, फिर आप आना। फिर 15-20 दिन बाद मुझे पेपर में मैंने पढ़ा तो मैं वहाँ पर गई थी। वहाँ पर जाके मैंने एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर उनका मतलब इतना एंजॉय करे कि कोई भजन, कोई चुटकुले, कोई डांस, जो जो करते थे, बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। मैम, कितने साल हुए, किस सन में ज्वाइन किया था? मैं 2014 2014 में 14 आपने ज्वाइन हाँ, किया था, तो लगभग 7-8 साल के 8 करीब हो साल। गया है। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो मैम जब मीटिंग होती है, मीटिंग का दिन क्या होता है वैसे, किस दिन होती है मीटिंग का दिन ज्यादातर इनका बुधवार का, संडे का ऐसे ही होता था। संडे या बुधवार को? हाँ हाँ। तो मीटिंग के दौरान क्या क्या होता था, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए? मीटिंग के दौरान हम जाते थे वहाँ पर, तो पहले हमारी एंट्री वगैरह होती थी, फिर ना किसी ने जो भी बोलना है वो रजिस्टर में लिखते थे। ये कैंथ भाई साहब हैं जी हमारे, जो लेके आए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं ये। तो लिखते थे, फिर जो जो जिसने जो बोलना फिर बोलते रहते थे कि फलाने ने ये बोलना है, किसी ने गाना गाना है, किसी ने चुटकुले। पहली बहुत एंजॉय करते थे हम, इतना एंजॉय करते थे 2 घंटे के लिए तो हम घर भूल जाते थे कि हमारा कोई घर है। हाँ, फिर वहाँ पर लंच वगैरह, हमारे वहाँ खुराना साहब थे, वो केसरी क्लब को वरिष्ठों को फ्री खाना देते थे, खाना खुना, फिर वहाँ लंच वगैरह करके फिर अपने अपने घरों में आ जाते थे। मैम, जब आपने क्लब ज्वाइन किया था तो आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम? हमारे फैमिली वाले का इतना अच्छा रिएक्शन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं डरती थी कि ना मैं चले तो गई हूँ बिना बताए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड नाराज हो जाए, घर में क्लेश डाल के जाओ तो वो भी नहीं अच्छा लगता। सही बात है। मगर वो जब मेरी फोटो देखी, उन्होंने देखा, उनको ये पता था कि जो ये बोलती है वो करके हटती है। तो ना फिर मैंने कहा किसी को नहीं बनाना, चुप करके बन जाना। इतना अच्छा रिएक्शन, सब हमारे छोटे से लेके बड़े तक, मेरी बहुओं तक बहुत बहुत करने लगे हम। तो फिर हमेशा ही मैं जब जाती आती थी, बहुत मेरा ख्याल करते थे, मुझे छोड़ के आते थे। मैम, आप हैं, आपके हस्बैंड के वीएनकेसी से मेंबर नहीं है? मेरे हस्बैंड मेंबर नहीं, अभी मेरे हस्बैंड को भी 6 साल हो गए, एक्सपायर हो गए। जी हाँ जी। तो मेरे बच्चे हैं, मेरे बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे पोते पोती हैं, मेरी बहुएं हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। मैम, जैसे वीएनकेसी में हम सारे घूमने भी जाते हैं सब बुजुर्गों को हाँ। लेके, तो आप कहीं घूमने गए मैं हैं? घूमने नहीं गई। आप नहीं गए? मैं घूमने नहीं गई। जी। मैं घूमने इसलिए गई कि मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते थे, मैं पूछती भी नहीं थी, और वहाँ पर खर्चा भी बहुत ज्यादा होता था। तो अपनी जेब भी देखनी है ना, बिल्कुल, अपनी चादर देख के जाना है। जी। तो मैं इसी में ही बहुत खुश थी, इसी मीटिंग में ही मैं बहुत खुश थी। और जैसे हमारे की, मैं तो ये व्यस्त, सारा दिन व्यस्त रहती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं है। जी मैम, कोरोना के टाइम पे सारे हम बंद हो गए थे, ब्रांच की मीटिंग वगैरह भी बंद हो गई थी। उस टाइम पे जब ऑनलाइन प्रोग्राम केसरी क्लब ने चलाया था, आपने पार्टिसिपेट किया था? सारे प्रोग्राम पार्टिसिपेट। ये किरण जी को मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। किरण जी ने हम लोगों के लिए इतना सोचा, इतना किया है। तो हम कई बार किरण जी को परेशान भी कर देते थे, तभी भी बेचारी परेशान ही, उन्होंने कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो पूरा मैंने एंजॉय किया। जैसे आजकल था, कंपटीशन थी, जी, जी, सारे जी। प्रोग्राम हमने किए, हमें प्राइज भी मिला था। जी, कुछ प्रोग्राम बताएंगे क्या क्या किया था आपने? जैसे आपने कहा था कि आप भजन गाते हैं। भजन गाते जी, हैं। आपको गाने का हाँ, शौक है। हम तो भजन ही गाते थे। मैंने जो इनको वीडियो भेजती थी, भजन की भेजती थी। हाँ। हाँ, तो भजन वगैरह ही गाते थे हम। जैसे कई सारे हमारे प्रोग्राम हुए हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के, सेल्फी विद डॉटर हुआ है, कई बार कमानी हाँ, ऑडिटोरियम वो में। भी सारे, सब जितने भी प्रोग्राम हुए ना, हाँ। सारे किए। यदि मैं बाई चांस नहीं करती तो मुझे कैंसर साहब का फोन आ जाता था कि बेदी बहन जी आपने नहीं करना। मैं कहा नहीं भाई साहब मैं करूंगी, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर मैं इनको डालती थी करके। जी। और मैं कभी ना प्रैक्टिस नहीं करती थी। सब जैसे कहते हैं ना, कहीं ने मैंने सुना है कि ये प्रैक्टिस करती 3 दिन पहले, 4 दिन। मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। मैं तो जब मेरा मूड किया कर लिया, बच्चों को बोल दिया वीडियो बना लो। सही बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। मैम, अभी तक का आपका कैसा रहा है सफर? बहुत अच्छा रहा, 7-8 सालों का। बहुत अच्छा सफर रहा है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि कोरोना है। मैं कोरोना में इतना बिजी थी, इतना बिजी थी कि कई ऐसे घर थे जो कोरोना से पूरे थे, तो उनको मैं खाना बना के भेजती थी,
मेरा टिफ़िन का काम है। तो ना 30-30, 35-35 बंदों का खाना बना के भेजना। फिर यहाँ पर भी जो किरण जी ने प्रोग्राम बताना, वो भी अपने माइंड में रखना कि मैंने बनाना है, करना है, ज़रूर करना है, कैसे भी करो। जी मैम, आपकी एज क्या होगी? मेरी 72। 72। और आपने इस तरह से अपने आप को बिजी रखा है मैम, तभी आप इतनी स्वस्थ मैं हैं। बहुत बिजी हूँ। मैं सारा दिन तो लाइब्रेरी में बैठी रहती हूँ। 9 से 12 मेरी जी। लाइब्रेरी है लक्ष्मी नारायण मंदिर में। हमारे कीर्तन चलते हैं, शादी का हो गए, ये हो गया, नवरात्रे हो गए, सारा दिन बिजी रहती हूँ। और घर में अभी भी टिफ़िन देती हूँ, अभी भी 3-4 टिफ़िन दे के तब आई हूँ। मैम, आपको क्या लगता है कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो बाकी एनजीओज होते हैं उससे किस तरह से अलग है? नहीं, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बुजुर्गों के लिए खैर हम बहुत किस्मत वाले, हमारे परिवार बहुत अच्छा है। कई ऐसे परिवार भी हैं जो बुजुर्गों को आश्रमों में भेज देते हैं, कितने परेशान। क्योंकि मैंने तो खुद देखा है ना, मैंने खुद, क्योंकि आश्रम में खाना भेजती हूँ तो मैंने खुद देखा है कि इतने अच्छे अच्छे घर के लोग जो बच्चे नहीं रखते, तो ये गलत है। बच्चों का भी कसूर नहीं है, उनकी किस्मत का कसूर है कि उनको सेवा का मौका नहीं मिला। और बुजुर्गों का किस्मत ऐसी है कि वो बच्चों से सेवा नहीं ले सकते, औरों की सेवा कर सकते हैं। और हमारे केसरी क्लब में तो किरण जी हमेशा यही बोलती हैं कि बुजुर्गों को अडॉप्ट करो, वो ये करो, जी। इतना हर एक को शिक्षा। जब से केसरी क्लब में गए तब से बच्चे और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। मैं कई बार हंसती हूँ ना कि जब हमारे साथ कोई गलत करूँगी, मैं तो केसरी क्लब में जाकर बोल दूँ, अखबार में आएगी तुम्हारी वो। हाँ, तो जैसे आपके बच्चे भी जाते हैं क्लब में कभी, जैसे फंक्शन मेरे वगैरह बच्चे नहीं होता गए। है मेरे तो? पोते, मेरी पोती ने फंक्शन किया था, डांस किया था। जी। हाँ, मेरा पोता गया, मेरी पोती गई, वो जाते हैं कभी कभी। जब कोई बड़ा फंक्शन होता है ना, जैसे जी। हमारे नवंबर में वार्षिक उत्सव होता था जी, वहाँ जी, पर, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपने बच्चों को ले जाती थी, चले जाते थे। हाँ जी। हम किरण जी के बारे में क्या कहेंगे? किरण जी के बारे में मैं जितना बोलूं उतना थोड़ा है। किरण जी एक जो है ना, इतना संभाल रही हैं, कैसे संभाल रही हैं ये भगवान जाने। उनको भगवान ने इतनी शक्ति दी हुई है। किरण जी को तो सलाम करती हूँ, सलूट करती हूँ। किरण जी जैसा तो होना बहुत मुश्किल है इस एज में। किरण जी बुजुर्गों को इतना करती है। कई बच्चे ऐसे बदकिस्मत है कि एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। किरण जी ने कितनी दुनिया को संभाला हुआ है, पहले आप सोचिए। किरण जी ने इतनी दुनिया को संभाला। और किरण जी को देख के और किरण जी का नाम सुन के मैं ना बोलना ही भूल जाती हूँ, एकदम इतनी कंफ्यूज होती हूँ कि कभी मैं किरण जी को कई बार बोलूँगी, किरण जी मैं ना, आप मेरे से बात नहीं करते, फ़ोन में बात करो। तो ना जब किसी टाइम फ़ोन होता है, करती हैं, तो मैं कहती किरण जी मैं भूलेगी कि मैंने आपसे क्या बात करनी है। मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, किरण जी तो ना दिल से मैं उनको, मेरी बेटी नहीं है, मैं दिल से अपनी बेटी की तरह उनको ना, मैं किसी भी बेटी को देखती हूँ ना तो मेरे को ये लगता है कि मेरी अपनी ही बेटी है। और किरण जी को तो मैं दिल से इतना प्यार करती हूँ, इतना मेरे है उनके रिस्पेक्ट, मैं बता नहीं सकती यार। मैम, एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो कठिन सवाल है। हाँ, कि अगर हम ऐसा सोचें, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा था कि कोविड जैसी बीमारी आएगी, हाँ जी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब बंद हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, केसरी क्लब हम बंद होने ही नहीं देंगे। केसरी क्लब हम कभी भी बंद नहीं होने देंगे। मैं अभी भी इनको बोलती हूँ कि आप खोलो ना, खोलो ना। तो कहते नहीं, वो किरण जी का ना अभी वहाँ से अभी भी लेटर आया है। मैं क्या, किरण जी को बोलो ना कि ऐसे भी तो हम घूमते ही हैं, घर में बैठे रहते हैं, हम तो कभी नहीं बैठते, सारा खुला हुआ है। केसरी क्लब में थोड़ा ना मैं कैसा होगा। कहते नहीं, अभी जब तक उनका ऑर्डर नहीं होगा हम नहीं खोल नहीं सकते। केसरी क्लब तो हम बंद होने ही नहीं देंगे। अगर बंद हो गया तो नहीं फिर होने, आपके साथ क्या होगा? नहीं हो हमारे साथ तो पता नहीं दुनिया में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर हम तो बिल्कुल ही केसरी क्लब की वजह से हम इतने एक्टिव हुए हैं। जब मैं पंजाब से थी, जीरो थी, तो केसरी क्लब की वजह से हम इतने एक्टिव हुए हैं। जाने से, बात करने से पता लगता है ना कि एक दूसरे से बात करो, घर में बैठे तो नहीं किसी। और इतनी हमारी केसरी क्लब जाने से मेरी इतनी मतलब बढ़ गई जान पहचान। कोई ऐसे सेक्टरों में नहीं हुआ कि जो मुझे नहीं जानता। आप कहीं ओल्ड फरीदाबाद में उतर के मिसेज बेदी का पूछ लो, मेरे नाम से नहीं कोई जानेगा, सुनीता के बेदी के नाम से। और एक केसरी क्लब, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये दोनों। मैम, एक लास्ट सवाल रहेगा इस इंटरव्यू का कि हम जैसे जो अब जो यंग हैं, वो आगे आने वाले समय में जब आपकी एज के होंगे, सीनियर होंगे, थोड़े सीनियर सिटीजन होंगे, तो वो किस तरह से रहें, उनको क्या शिक्षा रहेगी आपकी? उनको यही कहेंगे कि देखो, सबसे बड़ी बात, फैमिली में रहने के लिए बड़ों को ना उनके साथ एडजस्ट होना पड़ता है, बच्चों के साथ। यदि आजकल का है टाइम ऐसा है कि देखो हमारी बहुएं हैं, जॉब करती हैं, सब कुछ करती हैं, तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा। हमें ये पता है कि मेरे किस बच्चे को मेरी ज़रूरत है।
उसको करना है। और दूसरी बात है, अपनी जुबान बंद रखो, हैं, देखते सब जो अपने काने बंद रखो कि क्या कौन बोलता है, तो ना वो घर स्वर्ग है। मेरी 3 बहुएं हैं, मैंने आज तक कभी भी मेरे बगैर भी मेरी बहुओं से पूछ के देख लेना, इंटरफेयर नहीं किया है। जो मुझे उनका कोई काम नहीं पसंद आता ना, उनको नहीं बोलती, जो वो चले जाती है मैं अपने आप ठीक कर लेती हूँ। किचन का काम हुआ, कुछ भी हो, देखो वो भी जॉब करती है, वो भी किसी की बेटियां मेरे घर में आई हैं, तो मेरी बेटी हुई ना, मेरे को तो उन्होंने संभाला, अपनी बेटी होगी तो दूसरे घर जाके संभालेगी, तो वो बेटी मेरी होगी, तो इसलिए मुझे ना उनका साथ देना पड़ेगा, तभी तो मेरा करेंगी ना। पहले प्यार देना पड़ेगा, फिर प्यार लेना पड़ेगा। यदि हमने केसरी क्लब वालों को प्यार दिया है, इसलिए केसरी क्लब वाले किरण जी हमें इतना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि किरण जी के लिए दिल में मेरे इतना प्यार है कि मैं ये सोची कि मैं दिन में तो 10 बार उनको देखूं। जब बहुत अच्छा रहा आपके साथ बातचीत का मैम इंटरव्यू, तो इसी तरह के और इंटरव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज से ये होता है कि जो हमारे ब्रांच मेंबर्स हैं, जो हमारी वटवृक्ष की ये शाखाएं हैं, जो हमारे पल्लव हैं, उनसे हमें बातचीत करने का मौका मिलता है। हम उनके अनुभव जानते हैं कि अभी तक का किस तरह का उनका सफर रहा है। अगर बाई चांस अगर केसरी क्लब आने वाले समय में अगर विपदा के कारण, जैसे कोविड आया अकस्मात, वैसे अगर बंद भी हो जाता है तो उन पे क्या असर पड़ेगा, तो ये हम उनसे जानते रहते हैं, उनके हालचाल पूछते रहते हैं, उनके अनुभव जानते हैं, उनके किस्से कहानियां जानते हैं। इसी तरह के और इंटरव्यूज को देखने के लिए, इसी तरह की कुछ किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए केसरी क्लब के फेसबुक पेज को। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू।